कौन होगा मध्य प्रदेश की जनता का पसंदीदा मुख्यमंत्री? क्या शिवराज सिंह चौहान पसंदीदा मुख्यमंत्री होंगे या होंगे कमलनाथ? सर्वे के मुताबिक जब सर्वे किया गया तो सर्वे में आया कि 48% जनता शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगा रही थी, लेकिन वहीं 44% जनता कमलनाथ के नाम पर मोहर लगा रही थी। अब देखने वाली ये बात है कि 2023 के चुनाव है, सर्वे के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन सत्ता के शोर पलटती है, ये देखने वाली बात है। आज हमारे सहयोगी हैं अर्पित जी, तो आइए अर्पित जी से भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आकलन बड़ा लंबा है और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दी गया। तो क्या षड्यंत्र है और क्या आंकड़े हैं, ये तो समय तय करेगा। जनता किसके सर ताज रखेगी, ये भी समय तय करेगा। लेकिन आज हमारे स्टूडियो पर मेरे सहयोगी अमित जी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के बेहतरीन चुनावों में। क्या लग रहा है अर्पित जी? चूँकि साहिल जी आप कह रहे थे कि 44% जो फीसदी जो जनता है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का रुख कर रही है, वहीं जो 40% जो फीसदी जो जनता है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को फिर से सत्ता में लाना चाहती है। जो कमलनाथ जी की जो 15 महीने की जो सरकार थी, कहीं ना कहीं जो जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं से जो सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिला। लेकिन जब आपने कहा कि जो केंद्रीय मंत्रियों को जो टिकट आवंटित किए गए, कहीं ना कहीं सिंधिया जी उसी दौड़ में भी आगे लगे हुए हैं, ऐसे कयास हैं, ऐसी अटकलें भी चल रहे हैं। आपको लगता है कि सिंधिया जी को भी कहीं से टिकट मिल सकता है? क्योंकि आकलन लगाए जा रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया, सांसदों को उतार दिया गया, तो जनता भी बड़ी असमंजस में है। क्या सिंधिया जी को भी कहीं से उतारा जा सकता है, पूर्व से या फिर सीपरी से कहीं से उतारा जा सकता है? क्या आपका क्या आकलन कहता है? क्योंकि हमारी जनता भी बड़ी उत्सुक है जानने के लिए कि क्या है आकलन और किसको उतारा जा सकता है मैदान में। चूँकि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसा समीकरण भी है, ऐसा गणित भी ऐसे निकल के आ रहा है, क्योंकि ये पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं तय करेगा कौन पार्टी के लिए महाराज, कौन, ये मायने नहीं रखता। चूँकि कहा ऐसा भी जा रहा है कि सिंधिया जी को शिवपुरी विधानसभा से भी उतारा जा सकता है, क्योंकि उनकी जो बुआ जी हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो अभी वर्तमान में शिवराज सरकार में खेल मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं से अब वो राजनीति से दरकिनार हो रही हैं और कहीं ना कहीं अब उनको राजनीति में उनको लाया जा सकता है। और कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि जो सिंधिया जी हैं महाराज जो कहे जाते हैं, उनको पूर्व विधानसभा से, जो ग्वालियर की पूर्व विधानसभा है, उनको सतीश सिकरवार के खिलाफ उतारा जा सकता है, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वाकई में किला भेद करने वाली है। अर्पित जी मैं एक चीज़ और कहूँगा, जनता भी बड़ी असमंजस में है, क्योंकि 2018 में चुनाव कांग्रेस ने जीता था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने की जदोजहद में लगी है और वहीं कांग्रेस पार्टी उस जीत को फिर से दोहराने की जिद कर रही है। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि बड़ा आकलन लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी थोड़ा पीछे है। लेकिन क्या लग रहा है, कांग्रेस को मात देते हुए बीजेपी आगे हो जाएगी? क्योंकि चुनाव के लिए भी 1 से 2 महीने करीबन बाकी हैं और लगातार कई रैलियां और कई समारोह और कई तरह के विकास कार्यों की भी हमें श्रृंखला देखने को मिली। तो क्या लगता है अर्पित जी, बताएं थोड़ा सा, हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हैं कि इस बार के चुनाव हैं जो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होने जा रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि जनता बड़ी ललायत है, जनता बड़ी उत्सुक है इस बार की सत्ता में किसको देखना चाहती है, क्योंकि ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि किसको सत्ता में लाना चाहती है, कौन मध्य प्रदेश का किसके सर पर ताज जो सजेगा, या तो कमलनाथ जी होंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो 15 महीने की सरकार थी, हमने कमलनाथ जी को मौका दिया, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो 15 महीने में अपने जो वादे थे उनको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब कमलनाथ जी चाहते हैं जो हमने 15 महीने के अंतर्गत जो हमने जो गलतियां की अपनी सरकार में रहते हुए, अब उन गलतियों को वो पुनः नहीं दोहराना चाहते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान हैं जो अभी प्रदेश के वर्तमान में मुखिया हैं, वो सरकार में आने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार लाडली बहना योजनाएं, लगातार मध्य प्रदेश के लिए सौगातें दे रहे हैं, लगातार भूमि पूजन, लगातार शिलान्यास, लगातार लोकार्पण लगातार जारी हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी अब पूरा मूड बना चुकी है। जैसा भी आपने कहा साहिल जी मेरे से कि अभी कहीं ना कहीं सर्वे में जो बीजेपी है आगे चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अन्य सर्वे में आगे चल रही है, लेकिन ये तो जनता जनार्दन तय करेगी किसके सर पर सजेगा मध्य प्रदेश का ताज। ये तो बस कहने वाली बात है, क्योंकि चुनाव का समय बस नज़दीकी है, 1 से 1.5 महीना चुनाव का बचा हुआ है, तो ये तो अब जनता के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जनता का वोट जनता के पेट में होता है। अर्पित जी एक चीज़ और मेरे को बताओ,
क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि सूची आ गई भाजपा की, पहले 2 सूची आ गई, 3 केंद्रीय मंत्रियों को, 7 सांसदों को टिकट दे दिया गया, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सूची नहीं आई अभी तक। तो क्या आकलन और क्या सोच रहे हैं, आखिर क्या ऐसा प्रतिद्वंदी ढूंढ रहे हैं जो भाजपा के उस व्यक्ति से टक्कर ले सके, क्या केंद्रीय मंत्री से टक्कर ले सके? तो ये बड़ा असमंजस है और लोग काफी तत्पर हैं उसको देखने के लिए कि आखिर तीसरी सूची में क्या होने जा रहा है। तो अर्पित जी हमारे दर्शकों की थोड़ी सी वो संभावनाएं दूर करें। जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अभी 2 सूचियां आ चुकी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 79 जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार प्रयासरत है ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को मैदान में दंगल में उतारने के लिए जो कहीं ना कहीं पहले डिफीट खाए हुए थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताना चाहती है इस बार, जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो किला है उसको फतेह करना चाहते हैं। कल कमलनाथ जी और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मीटिंग चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं कल कमलनाथ जी ने ऐसा बताया, मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि 145 कैंडिडेटों के नाम पर मोहर लग चुकी है। लेकिन अब जो सूची है अनाउंस होना जल्दी से जल्दी बाकी है, क्योंकि पहले कहा ऐसा जा रहा था बीच में कहीं भाजपा की तीसरी सूची आ गई तो ऐसा तो नहीं फिर से नाम बदल जाएंगे, फिर से सूची बदल जाएगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो नाम ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं सूची में। कहीं ना कहीं जो 230 कैंडिडेट हैं उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन वो सूची उनके शीर्ष नेतृत्व के पास में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ऐसे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपने बोला कि किन प्रतिद्वंदियों को मैदान में उतारेगी, तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हम ऐसे कद्दावर ऐसे प्रतिद्वंदियों को लेकर आएँ जो जनता के लिए वाकई में मसीहा बनने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी के तो नाम ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस में भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन हमारी हिलने वाली है। ये चीज़ मैं आपको ये जो 2023 का चुनाव है काफ़ी बेहतरीन होने जा रहा है, काफ़ी इतना शानदार चुनाव होगा कि देखने में लगेगा कि ये चुनाव नहीं किसी जंग का मैदान है। तो आप लगातार जुड़े रहिए जीवन न्यूज़ के साथ। आज हमारे सहयोगी अर्पित जी हमारे साथ थे, जो शानदार एंकर भी हैं और जीवन न्यूज़ के बहुत सहयोगी भी हैं।